आज का हमारा वचन केवल एक संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता की एक पुकार है। यह आयत लौदीकिया की कलीसिया को लिखी गई थी, एक ऐसी कलीसिया जो ना तो ठंडी थी और ना ही गर्म। वे आत्मिक रूप से सुस्त हो चुके थे। जय मसीह की भाई और बहनों, प्रभु के नाम में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हृदय के द्वार पर दस्तक, एक ईश्वरीय निमंत्रण। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर आज हमसे 3 बड़ी बातें कह रहे हैं। इस वचन से ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। पहला, परमेश्वर की निकटता, वह द्वार पर खड़ा है। दूसरी, परमेश्वर की नम्रता, वह खटखटाता है, जबरदस्ती नहीं करता। तीसरी, परमेश्वर की इच्छा, वह आपके साथ भोजन यानी कि संगति करना चाहता है। वचन में जाने से पहले आइए हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह कलीसिया अमीर थी, शिक्षित थी, व्यवस्थित थी, लेकिन आत्मिक रूप से गरीब थी। न ठंडा था न गर्म, परंतु गुनगुना था, जिसके कारण प्रभु कहते हैं कि मैं मुंह से उगलने वाला हूं। और सबसे दुखद बात यह है कि प्रभु यीशु उनके बाहर खड़ा था। कायदे से कलीसिया को प्रभु यीशु को अंदर रखना चाहिए था, लेकिन प्रभु को ही बाहर खड़े कर रखे थे। अंदर सब कुछ था, लेकिन प्रभु ही नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वचन आप विश्वासियों को नहीं परंतु कलीसिया को लिखा गया है। यानी संभव है कि हम चर्च में हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु हमारे जीवन के बाहर खड़ा हो। पहला पॉइंट की गहराई को समझते हैं। परमेश्वर की निकटता मतलब वह हमारे दिल के द्वार पर खड़ा है, जो परमेश्वर का धैर्य और प्रेम को दिखाता है। जरा सोचिए मेरे भाइयों, राजाओं का राजा जिसके एक शब्द से आकाश और पृथ्वी बने, वह आपके हृदय के द्वार पर बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। वह थकता नहीं। हम अक्सर अपनों को छोड़ देते हैं एक समय के बाद, जब वह कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तब, लेकिन प्रभु यीशु तब भी खड़ा रहता है जब हम उसे अनदेखा करते हैं। वह खड़ा क्यों है, चला क्यों नहीं जाता है? इसलिए क्योंकि वह हमसे और आपसे प्रेम करता है। वह हमें छोड़ना नहीं चाहता है। वह परमेश्वर होते हुए भी इंतजार करता है। वह राजाओं का राजा होते हुए भी विनम्र है। उसके पास सारा अधिकार है, लेकिन वह अपने प्रेम के कारण द्वार तोड़ना नहीं चाहता है, परंतु वह प्रेम का चुनाव करता है। वह कब्जा नहीं, परंतु वह प्रवेश चाहता है। लौदीकिया की कलीसिया अमीर और आत्मनिर्भर कलीसिया थी। वे सोचते थे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। क्या आज हमारा आधुनिक जीवन भी हमें इतना आत्मनिर्भर बना चुका है कि हमने प्रभु यीशु को बाहर खड़ा कर दिया है? जरा सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरी पॉइंट को समझते हैं। परमेश्वर की नम्रता, वह खटखटाता है परंतु जबरदस्ती नहीं करता है। एक दस्तक के तरीके को देख पाते हैं यहाँ। प्रभु यीशु खटखटाता है लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करेगा। शैतान आपको धोखा देगा, लेकिन निर्णय आपको लेना है। चुनाव तो आपको और हमें ही करना है कि किसके साथ हमें चलना है। परमेश्वर के साथ चलना है कि शैतान के साथ चलना है। प्रभु यीशु अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन के द्वार पर दस्तक देता है। क्या आप उन आवाजों को पहचानते हैं? आइए उन तरीकाओं को समझते हैं वचन के माध्यम से। जब कोई आयत सीधे आपके दिल को छू जाए, परिस्थितियों के माध्यम से कभी कभी कठिनाइयां और विफलताएं प्रभु यीशु की दस्तक होती है ताकि हम उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर फिरें। और कभी विवेक के द्वारा वह भीतरी छोटी आवाज जो आपको गलत और सही का एहसास दिलाती हो। पवित्र आत्मा की पुकार, एक बेचैनी जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही शांति हो सकती है। इन माध्यम के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। प्यारों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि द्वार की कुंडी अंदर की तरफ से है। प्रभु यीशु बाहर से नहीं खोल सकता, खोलना आपको ही होगा। आइए तीसरी पॉइंट को समझते हैं। परमेश्वर की इच्छा,
वह आपके साथ भोजन यानी कि संगति करना चाहता है। द्वार खोलना और संगति, जब आप द्वार खोलते हैं तो क्या होता है? वचन कहता है, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन का अर्थ है, प्राचीन संस्कृति में एक साथ भोजन करना सबसे गहरी मित्रता और स्वीकार्यता का प्रतीक था। यह संगति फेलोशिप को दर्शाता है। वह आपके घाव को धोएगा। जब वह अंदर आता है तो वह आपके जीवन की गंदगी को साफ करता है, आपको दंडित करने के लिए नहीं बल्कि आपको चंगा करने के लिए। सहभागिता को दिखाता है। मसीही जीवन केवल नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि मसीह के साथ हर दिन की बातचीत है। हर दस्तक हमेशा नहीं रहती। अगर आप बार बार मना करेंगे, दिल कठोर हो जाएगा, आवाज कम सुनाई देगी। एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप खोलना भी चाहेंगे अपना दिल का द्वार, लेकिन देर हो चुकी होगी। क्या आज आप आत्मिक रूप से गुनगुने हैं? क्या आपके जीवन के कमरे में सब कुछ है, बस प्रभु यीशु ही बाहर खड़ा है? प्रभु यीशु आज भी खटखटा रहा है। वह कल की गारंटी नहीं देता, वह आज पुकार रहा है। मेरे भाइयों, एक बार ऐसा होता है कि एक आदमी का बेटा घर छोड़कर चला गया। सालों तक वह पिता हर दिन दरवाजे के पास बैठता, उम्मीद करता कि उसका बेटा लौट आएगा। एक दिन दूर से एक परछाई दिखी, वह बेटा ही था। टूटा हुआ, थका हुआ पिता दौड़ कर गया, उसे गले लगा लिया। दोस्तों, यही परमेश्वर का दिल है। वह आज भी दरवाजे पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि आप लौट आए। यदि आप आज अपने हृदय का द्वार खोलना चाहते हैं तो यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुझे अब तक बाहर रखा है। आज मैं अपने हृदय का द्वार खोलता हूं। अंदर आ, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ रह। ऐसे ही आत्मिक संदेश को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर और कमेंट में मेरे भाइयों बहनों जरूर कुछ बातें लिखें जो आपको इस संदेश के द्वारा अच्छा लगा हो, और आप अपने विचार भी दे सकते हैं मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे।